दोस्तों क्रूड ऑयल का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए। तो देखोगे आज का जो मार्केट था यहाँ ओपन होने के बाद ये थोड़ा नीचे आया यहाँ तक 5,700 तक, फिर ये ऊपर चला गया और इसी रेंज में ट्रेड होता रहा। और दोस्तों कल का एनालिसिस आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने बोला था ना, जो मार्केट है अगर 5,750 का जो लेवल है क्लोजिंग दिया है, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर से थोड़ा बहुत नीचे तक आएगा और 5,700 तक आ सकता है। और अगर 5,700 का जो भी लेवल ब्रेक कर दे तो और ये नीचे की तरफ जाएगा रिटेस्ट होने के बाद। तो देखोगे आज हुआ क्या है। आज देखोगे स्टार्टिंग में तो फर्स्ट जो था वो थोड़ा अचीव हुआ है, फर्स्ट टारगेट जो कि 5,750 से 5,700 तक का था। लेकिन उसके बाद मैंने बोला था कि रिटेस्ट होके फिर जाएगा यहाँ। तो देखो क्रॉस हुआ है, रिटेस्ट भी हुआ है, लेकिन नीचे नहीं आया है, ऊपर चला गया है आने के बाद। तो कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया है नीचे की साइड में। तो जितने लोग भी शॉर्ट किए होंगे पहले ही यहाँ पर इस कैंडल पे, उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, क्योंकि ये कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ है, बस ब्रेक हुआ है, रिटेस्ट होके नीचे नहीं आया है, ऊपर चला गया डायरेक्ट। तो जो पहले एंट्री मारते हैं ट्रेंड कंफर्म होने से पहले, उनका लॉस हुआ होगा। इसलिए हमें बोलते हैं कि जो ट्रेंड है वो कंफर्म हो जाने के बाद, ब्रेकआउट होने के बाद जो कैंडल है क्लोजिंग ऊपर दे दे तभी एंट्री मारना चाहिए। इससे क्या होता है, थोड़ा सेफ होता है। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी ट्रेड मूव जो होता है वो मिस हो जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोगों ने किया है, तो अगर ये बड़ा कैंडल बन जाता तो मूव, तो क्लोजिंग का वेट करने से क्या होता कि हमारा मूव मिस हो जाता। लेकिन दोनों साइड ठीक है, तो आपका स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरह से ट्रेड करते हो। तो ये तो आज का था। आप देखते हैं ना कि कल क्या हो सकता है। तो देखो कल के लिए जो हमारा लेवल है सेम है, ये रेंज है एक 5,750 का ये रेंज और 5,700 का ये रेंज। तो कल हमें वेट करना है और देखना है कि मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है। अगर गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन, ज़्यादा चांस है इसी रेंज में ओपन होगा। तो जब तक इस रेंज में है ना मार्केट, तो हमें वेट करना है, क्योंकि ये साइडवेज रेंज है। अगर कहीं भी इधर उधर कहीं भी ओपन होता है तो वेट करना है किस साइड जा रही है। अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट होता है और रिटेस्ट होता है, और तो फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। और ऊपर में देखोगे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, रेसिस्टेंस इसका जो उतना रेसिस्टेंस है नहीं, थोड़ा बहुत है, जो कि इसके पास थोड़ा यहाँ पर है 5,760 पे ही है। तो इसको क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आसपास में थोड़ा ज़्यादा रेसिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है। तो तीन तीन रेसिस्टेंस है, उसके बाद ये ऊपर की साइड जा सकता है। तो थोड़ा हो सकता है कल भी साइडवेज हो, अगर इसको क्रॉस कर दे तब बुलिश हो सकता है और ट्रेंडिंग भी। तो वेट करना है हमें सबसे पहले 5,760 का। और रिटेस्ट होता है, ओपन होता है, तब छोटा पोजीशन बना सकते हो और धीरे धीरे ट्रेल कर सकते हो। लेकिन अगर दोस्तों जो नीचे का साइड है 5,700, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल यहाँ पे देखोगे कितनी बार यहाँ रिटेस्ट हुआ, यहाँ रिटेस्ट हुआ, यहाँ रिटेस्ट हुआ, तो 3 रिटेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। तो ये एक अच्छा साइन है कि अगर चौथी बार आए तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो 5,700 का जो कल लेवल है वो इम्पोर्टेंट है। और कल वेट करना है इसे ब्रेक डाउन का। तो कहीं भी ओपन होता है, ब्रेक डाउन का वेट करना है। जैसे ब्रेक डाउन होता है ऊपर जाता है, रिटेस्ट का जरूर वेट करना, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। जैसे ही रिटेस्ट होता है उसके बाद नीचे आता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो और ये नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो फर्स्ट टारगेट रखना 5,650 का, सेकंड टारगेट रखना 5,600 का, ठीक है। तो छोटे छोटे टारगेट रखना ताकि धीरे धीरे अचीव हो जाए, क्योंकि इसमें रिवर्सल बहुत ज़्यादा होता है, 50 पॉइंट पे रिवर्सल हो जाता है। तो ओवरऑल मेरा व्यू है, जो ये रेंज है अगर 5,700 क्रॉस कर दे तो नीचे जाएगा, और इसके क्रॉस कर दे तो थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा। तो देखना आपको किस साइड का रेंज ब्रेक डाउन दे रहा है। ज़्यादा चांस है कि 5,700 का जो लेवल अगर इसको ब्रेक कर दे तो नीचे आएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो और दोस्तों अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी तो लाइक कर दो, और नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बता सकते हो।